So, hi friends, this is Dr. Rashmi Shukla. Once again एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ। जैसा कि अभी हम सबको दिख रहा है, जो काफ़ी पैनिक क्रिएट करने वाला सिचुएशन है कि वी हैव एंटर्ड टू ऑलमोस्ट स्टेज 3 ऑफ कोरोना। अब इसकी वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि अब हमें बहुत, और ऊपर से लॉकडाउन भी सशर्त खुलता चला जा रहा है, तो इसकी वजह से अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड कॉशियस। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, आई हैव सीन पीपल आर वेयरिंग मास्क। इस तरह के मास्क, अलग अलग तरह के मास्क, कोई कॉटन के, अलग अलग ब्रांड के लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं। इस पर डिस्प्यूट्स अब उठने चालू हो गए हैं। ऑल गवर्नमेंट में, कुछ स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है मास्क को, लेकिन अब उस पर कुछ डिस्प्यूट्स भी रेज होना शुरू हो गए हैं कि मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कितना पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए। और उस पर प्रोमिनेंटली बात ये आ रही है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सच में उनको उस वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत है क्या? बिकॉज जब आप दौड़ रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं और आपका ब्रीदिंग रेट नेचुरली हाई हो रहा है, तो उस समय में मास्क पहनकर यू आर इनडायरेक्टली ऑब्लिटरेटिंग दी ऑक्सीजन, जबकि आपको ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त पे मास्क के बजाय ऑक्सीजन की। तो एक बहुत ही अग्रीएबल स्टैंड ये ऐसा है कि भाई, जब आप वॉक कर रहे हो तो नेचुरली यू आर नॉट इन अ क्राउड, नेचुरली आप किसी के भी 1 मीटर के डायमेंशन में नहीं जा रहे हो, तो इट इज़ लेस लाइकली टू बी रिक्वायर्ड टू बी वेयरिंग मास्क एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लाइक मॉर्निंग वॉक सिचुएशन। सेकेंड पॉइंट कि अब मास्क का स्पेसिफिक जो सेगमेंट या बोलेंगे यूटिलिटी का सेकेंड हाफ है कि हमने कितना पहनना चाहिए, कहाँ पहनना चाहिए। अगर आप घर पे, तो आपको मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? तो हमें अब ये समझना है कि मास्क कितना पहनना है, कब पहनना है, कहाँ पहनना है। जब हम बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, शॉप्स में जा रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कोई लोग हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, वी आर सपोज टू वेयर मास्क। सेकेंड थिंग इज़ कि मास्क या कुछ और, क्योंकि अब एक दृष्टिकोण अभी हमें ये भी समझना चाहिए कि मास्क जो है सही ढंग से हम पहन रहे हैं कि नहीं। और क्योंकि क्या हो रहा है, मैं बहुत रूटीनली ये प्रेजेंटेशन या ये जो भी मेरे दिमाग में आया है, ये लोगों को ऑब्जर्व कर करके आया है कि जब लोग मास्क पहनते हैं तो दे कीप ऑन टचिंग इट टाइम एंड अगेन। प्रैक्टिकली, पोटेंशियली, जब अगर आपने मास्क पहना है और उसने आपको किसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया, तो नेचुरली वो इन्फेक्शन उसके ये आउटर सरफेस पर बैठा होगा। अब इस आउटर सरफेस पर जब बैठेगा और जब आप उसको टच करोगे तो आपके हाथ में लग गया, देन अगेन यू आर इन टू दिस रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। तो सबसे पहला ये काम करना है कि आपकी इसके जो 2 स्ट्रिंग्स दिए होते हैं, बस इसी को पकड़ना है और किसी पोर्शन को टच ही नहीं करना है। ना अंदर के आप कंटामिनेट कर दोगे, ना बाहर के आप इन्फेक्ट हो जाओगे। तो यू आर सपोज टू ओनली वेयर लाइक दिस, फिट द पिन प्रॉपरली एंड वॉश द हैंड। उसके बाद में रिमूव करते समय यू आर सपोज टू सिंपली रिमूव लाइक दिस। इफ इट इज यूज एंड थ्रो, इमीडिएटली थ्रो इन अ डस्टबिन। मिनिमम 4 hours of any disposable mask you should be discarding। और अगर रीयूजेबल मास्क इस तरीके का आप यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड गेट इट वॉश्ड वेरी ऑफन, डेली भी। अगर आपने बहुत 4 या 5 घंटा पहना तो यू शुड वॉश इट। अब दूसरी बात है कि इसकी एक नेजल सेफ्टी पिन दी होती है यहाँ पे। एवरी मास्क, डिस्पोजेबल एंड दिस मास्क, एवरी मास्क विल हैव दिस। व्हाई? बिकॉज ये जो आपका नोज एंड चीक्स वाला एरिया होता है ना, यहाँ से ऑब्वियस एक एयर फ्लो जाता रहता है, आपको फील भी होगा। जब आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से प्रेस करेंगे, यू हैव टू एंश्योर कि यहाँ से कोई हवा ना जाए, वरना आपके मास्क का कोई फायदा नहीं, बिकॉज द पोल्यूटेड एयर इज ऑलरेडी एंटरिंग इनटू योर नेजल एरिया एंड यू आर इनहेलिंग, तो मास्क इज यूजलेस अगेन। तो आपको ये नेजल क्लिप वाला पोर्शन, इसको अच्छे से पिनअप करना होता है या फिट करना होता है नोज ब्रिज पर। अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ मास्क कॉटन के हो, इस तरह के किसी भी अच्छी क्वालिटी के हो, डिस्पोजेबल हो, इसका जो नोज क्लिप होता है वहीं पर सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट होता है, वहीं से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एयर आपके अंदर में जा सकती है। तो मुझे एकदम प्रैक्टिकली जो आइडिया लगता है, जो सबसे सही है, वो है मोदी जी का गमछा।
मोदी जी ने कहा कि गमछा पहनो। अब मैं इसका एडवांटेज बताती हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कोई भी एक एवरेजली मोटा स्कार्फ जो कॉटन बेस्ड बना होता है वो इतना थिक इनफ होता है कि इवन इन सिंगल लेयर इट कैन एक्चुअली, जिसका अभी हमारे को सबसे ज़्यादा खतरा है कोरोना को, बहुत आसानी से एक सिंगल लेयर में भी रोक सकता है। दूसरी बात, जब हम इसको बांधते हैं इस तरीके से तो यू विल सी कि ये नेजल पार्ट पे एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। विल सी मोस्ट लाइकली ये अच्छे तरीके से, और अगर नहीं बैठता तो आपको उसको अच्छे तरीके से आईज तक के अगर आपने उसको स्लाइड अप कर दिया तो मोस्ट लाइकली ये यहाँ का एरिया मिनिमल या ज़ीरो हो जाता है। और इसी को अगर आपने सेकेंड टाइम रैप किया तो ये आपके नेजल एरिया का डबल फिल्टर प्रोवाइड कर देता है। सो आई थिंक राइट नाउ एज कंपेयर टू मास्क, this scarf or gamcha serves you a best purpose of protecting in even better way than any of the costly mask can do. One thing. Second thing कि क्या होता है, mask will cover only this portion. आंखें हमारी पोटेंशियल एक्सपोज होती है, तो हो सके तो आप ग्लासेस, सन ग्लासेस, रेगुलर ग्लासेस, कुछ भी ग्लासेस अगर पहन के रहेंगे जब पोटेंशियली क्राउडेड एरिया में जाना है तब, तो यू शुड वेयर ग्लासेस, तो आपकी आंखें प्रोटेक्ट हो जाएगी। तीसरा पोर्शन जो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और जिस पर सबसे बड़ा सस्पिशियन है टू स्प्रेड द कोरोना इज़ आवर हेयर्स, क्योंकि हमारे बाल हम रोज़ नहीं धो रहे हैं, हम घर से बाहर से आने के बाद भी बालों को इसेंशियली नहीं धोते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर हम जब ये स्कार्फ पहनते हैं ना प्रॉपर टिपिकली हेड कवर करके, बाद में हमने नोज रैप किया, तो वी आर प्रोटेक्टिंग आवर हेयर्स ऑल्सो, जो कि हम रोज़ नहीं धो सकते। तो अगर हम स्कार्फ वर्सेस मास्क के बारे में अगर डिबेट करें तो स्कार्फ विल विन दी बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी, बिकॉज कि हम इसे ये जब डिस्पोज होगा, डिस्पोजेबल है, या ये अगर डिस्पोज होगा भी तो ये एक नया कचरा क्रिएट कर रहा है, आपको पता ही होगा। सो स्कार्फ इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली, रीयूजेबल, बेस्ट in all its properties, best protective thing right now against corona. So scarf is recommended even higher than masks. So I hope it was an informative session. Again, scarf पहनो या मास्क पहनो, कवर्ड पार्ट पर हाथ लगाना ही नहीं है एज लॉन्ग एज आप बाहर हो। घर में आके उसको ऐसे ही निकाल कर सीधे डिटर्जेंट के पानी में डाल देना है, सीधे वॉशिंग मशीन में डाल देना है, हाथ धो लेना है। So scarf wins the competition. So use scarf, use gamcha, use large hankies, whatever of thick cotton texture, no net and no what we call synthetics. Okay, so I hope it might have helped you a lot. Thank you so much.